डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ये लेसन आपको समझाऊंगा, सारी समरी बताऊंगा और इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा। इसके अलावा इस लेसन में जो भी कठिन और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके भी अर्थ आपको हिंदी में बताऊंगा। इस लेसन को लिखा है, इस लेसन के लेखक का नाम है बर्ट डबलिन, BURT बर्ट, DUBLIN डबलिन। तो इन्होंने इसे लिखा है, ये लेसन नंबर 2 है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक ओपन करें और लेसन नंबर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ देखें, जो है द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड pot bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. इसका मीनिंग हुआ, एक छोटे से गांव के विद्यालय भवन को गर्म किया जाता था। एक बहुत पुराने ढंग के घड़े जैसे पेट के आकार वाले कोयले के चूल्हे से। एक छोटे से बालक का यह कार्य था कि रोज़ सुबह जल्दी आकर आग जलाना और कमरे को गर्म करना। उसके जो टीचर थे और उसके साथ में पढ़ने वाले जो छात्र थे, उनके स्कूल आने से पहले ये काम उसे करना होता था। सेकंड पैराग्राफ है। One morning, they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby county hospital. एक दिन सुबह जब शिक्षक और दूसरे छात्र स्कूल पहुंचे तो उन्होंने अपने स्कूल को आग में लिपटा हुआ पाया। स्कूल में आग लगी हुई थी और उन्होंने वो छोटे से बालक को, जो कि लगभग मरने जैसी अवस्था में था, मूर्छित अवस्था में था, बेहोश था, उसे घसीटकर उन लपटों से घिरे स्कूल भवन से बाहर निकाला। उसके शरीर का निचला भाग गंभीर रूप से जला हुआ था। उसे पास के काउंटी अस्पताल ले जाया गया। ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। From his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best. Really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. इसका अर्थ हुआ, भयंकर रूप से जली हुई हालत में अपने बिस्तर पर आधी बेहोशी अवस्था में पड़े उस छोटे बालक ने अस्पष्ट रूप से चिकित्सक को, डॉक्टर को, अपनी माँ से बात करते हुए सुना। डॉक्टर ने माँ से कहा कि उसका पुत्र निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा, जो कि वास्तव में अच्छा ही होगा, क्योंकि उस भयंकर आग ने उसके शरीर के निचले आधे भाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई. He made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died.
since he has doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. डॉक्टर की बात तो उस बच्चे ने सुन ली थी अर्धबेहोशी की हालत में, लेकिन वो बालक मरना नहीं चाहता था। उसने निश्चय कर लिया कि वो जिएगा और किसी प्रकार से वह बच गया और चिकित्सक को उसने आश्चर्यचकित कर दिया। जब प्राणों का संकट टल गया तो फिर उसने डॉक्टर और अपनी माँ को धीमी आवाज़ में बातें करते हुए सुना। माँ को बताया गया कि आग ने उसके शरीर के निचले भाग के मांस को लगभग नष्ट कर दिया है, इसलिए अच्छा होता यदि उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि पैरों के काम न कर पाने के कारण वैसे भी वह जीवन भर अपंग के रूप में रहने को मजबूर है। नेक्स्ट है Once more, the brave boy made up his mind. He would not be a cripple. He would walk, but unfortunately, from the waist down, he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. इसका अर्थ हुआ, उस बहादुर बालक ने ये बातचीत सुनी तो उसने फिर से एक निश्चय कर लिया कि वह अपंग नहीं रहेगा, अपाहिजों की तरह नहीं रहेगा और फिर से चलेगा। परंतु दुर्भाग्य से उसकी कमर से नीचे लेकर नीचे तक के शरीर में चेतना नहीं थी, कोई सेंस नहीं था। उसकी पतली टांगें सिर्फ लटक रही थीं, प्राणहीन अवस्था में, निर्जीव अवस्था में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Ultimately, he was released from the hospital. Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. इसका अर्थ हुआ, अंततः आखिरकार उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रतिदिन रोज उसकी माँ उसकी पतली पतली टांगें, जिनमें कि मांस नहीं था, उनकी मालिश करती थी, परंतु उनमें किसी प्रकार की भी चेतना नहीं थी, सेंस नहीं था, ना उसका अपनी टांगों पर कोई कंट्रोल था, नियंत्रण भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। परंतु इन सब के बाद भी उसका निश्चय कि वह एक दिन फिर से चलेगा उतना ही मजबूत था, दृढ़ था। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. इसका अर्थ हुआ, जिस समय वो बालक अपने बिस्तर पर नहीं होता था, उस समय वह एक पहिए वाली कुर्सी तक सीमित होता था। एक दिन जब अच्छी धूप खिली हुई थी, उसकी माँ उसे उस कुर्सी में बिठाकर बाहर खुले आंगन में लेकर आई ताज़ी हवा के लिए, और दिनों के विपरीत वह कुर्सी पर बैठा नहीं रहा, बल्कि उसने स्वयं को कुर्सी से नीचे गिरा लिया। वह घास पर खुद को खींचने लगा, अपने पैरों को पीछे घसीटते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ है। He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, stake by stake, he began dragging himself along the fence. Resolved that he would walk, he started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. इसका मीनिंग हुआ, वह घिसटते हुए जैसे तैसे अपनी जमीन से लगे हुए लकड़ी के खूंटों वाली सफ़ेद बाड़ तक पहुंचा। बहुत कठिनाई से प्रयास करके उसने खुद को बाड़ के सहारे खड़ा किया। फिर धीरे धीरे एक खूंटे को पकड़कर वो खुद को घसीटने लगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ
इस अटल इरादे के साथ कि वह चलेगा। वह ऐसा रोज करने लगा, जिससे बाढ़ के सहारे की ज़मीन घास विहीन हो गई। उसके घिसटने की वजह से उसके पैरों में फिर से चेतनता आ जाए, यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। नेक्स्ट है, अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेस, हिज आयरन persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself, and then to run. इसका अर्थ हुआ, आखिरकार उसकी रोज मालिश, उसके दृढ़ निश्चय और एकनिष्ठ प्रयास और दृढ़ संकल्प के द्वारा वह खड़ा होने लगा, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलने लगा, और फिर बिना सहारे के चलने लगा, और फिर एक दिन दौड़ने लगा। He began to walk to school, then to run for the sheer joy of running. Later in college he made to the track team. Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. इसका अर्थ हुआ, वह बालक अपने विद्यालय पैदल चल के जाने लगा, फिर दौड़कर विद्यालय जाने लगा, फिर केवल दौड़ के आनंद की खातिर दौड़ने लगा। आगे चलकर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इस युवा ने, जिसके जीवित बचने की आशा नहीं थी, जिसका फिर से चल पाना असंभव था, जो कभी दौड़ने की आशा नहीं कर सकता था और दूसरे भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे, इस दृढ़ निश्चयी युवा जिसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ने विश्व में सबसे तेज 1 मील की दौड़ पूरी की। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन फिनिश हो गया। अब इसी में देखिए नीचे जो बॉक्स में लिखा है अबाउट द लेसन, इसका क्या अर्थ है ये भी देख लेते हैं। हियर इज ए रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। ये जो स्टोरी है ये डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की असली स्टोरी है, असली कहानी है। ही बिकेम सीवियरली डिसेबल्ड इन ए फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड। डॉक्टर कनिंघम अपने बचपन में एक फायर दुर्घटना में, एक अग्नि दुर्घटना में बुरी तरह अपाहिज हो गए थे। द लेसन हाईलाइट्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ही हैड। इस लेसन में बताया गया है कि दृढ़ निश्चय की शक्ति क्या होती है, एंड हाउ दिस पावर enabled him to struggle against and overcome the challenges that stared him in the face। और इसी दृढ़ निश्चय की जो ताकत थी, इसी ने इसे वो ताकत दी ताकि वो संघर्ष कर सके, जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियाँ उसके जीवन में आ रही थीं अपंगता की, उससे जीतने के लिए। अल्टीमेटली ही बिकेम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड। और जिसके पश्चात, जिसके फलस्वरूप, उसके दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप वो दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला, जो कि 1 मील की दौड़ पूरी कर सकते हैं, वो सबसे तेज़ दौड़ने वाला धावक बना। तो ये स्टोरी कंप्लीट हुई है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, मैंने पहले इम्पोर्टेंट वर्ड्स इसलिए नहीं बताए ताकि लेसन में आपको इंटरेस्ट आए। तो अब हम वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड है पॉट बेलीड। इसका अर्थ है हैविंग ए लार्ज स्टोमक दैट स्टिक्स आउट, मतलब बड़े पेट वाले। इनगल्फ, टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली, किसी को कवर कर देना, ढक लेना, पूरी तरह से ढक देना या निगल जाना। फेंट, दैट कैनॉट बी सीन, हर्ड और स्मेल, मतलब जिसको ना देखा जा सके, सुना जा सके और ना सूंघा जा सके, वो ऐसी स्थिति होती है बेहोशी। डूम,
to make somebody certain to fail, die, etc. Certainly about a terrible event. इसका अर्थ हुआ क़यामत. Cripple, a person who is unable to walk or move normally because of disease or injury. Nowadays, this term is considered old-fashioned and offensive. People now use the disabled person instead of cripple. Cripple मतलब ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति ना तो चल पाता है और ना अपनी जगह से हिल सकता है नॉर्मल व्यक्ति की तरह, क्योंकि कारण क्या है कि उसको कोई बीमारी है या उसको कोई चोट लगी है. तो पहले हम बोला करते थे इसको अपाहिज, लेकिन आज ये अपाहिज शब्द ओल्ड फैशन माना जाता है और इसको ऑफेंसिव माना जाता है, ये गलत माना जाता है. अब अपाहिज वर्ड को हम हिंदी में दिव्यांग भी बोल देते हैं, अपंग भी बोल देते हैं. मोटर, connected with movement of the body that is produced by muscles connected with the nerves that control movement. मतलब कि ये शरीर के मूवमेंट मतलब हिलने डुलने गति से संबंधित है. और ये गति कैसी आती है? मांसपेशियों और नर्व्स के आपस में सामंजस्य से. डेंगल, टू हैंग और स्विंग फ्रीली मतलब हिलना डुलना, फ्रीली हिलना डुलना, लटकना. कन्फाइन, टू हैव टू स्टे इन बेड इन ए व्हील चेयर एट्सेट्रा. सीमित मतलब कि अपाहिज होने की वजह से बेड में स्टे करना, बेड पर रेस्ट करना या व्हील चेयर पर बैठे रहना, इस स्थिति को कन्फाइन कहते हैं, सीमित स्थिति. Picket, a piece of wood that is pointed at the bottom so that it can be fixed in the ground, especially as part of a fence. मतलब जो अगर कोई ज़मीन है उसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करना है, बागड़ लगाना है, तो लकड़ियों को हम गाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पिकेट. Stake, a wooden or metal part is pointed at the end and pushed into the ground in the order to support something. दाव, इसको बोलते हैं दाव. Persistence, the fact of continuing to try to do something in spite of difficulties, especially when other people are against you and think that you are being annoying or unreasonable. मतलब कि लोग आपकी चाहे कितनी भी आलोचना करें, आपके खिलाफ बोलें, लेकिन आपका जो काम करने का सतत प्रयास होता है बिना किसी कारण के, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस. हिंदी में बोलते हैं हठ, जिद. रिसोल्यूट, हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. इस लेसन का जो नाम है उसमें डिटर्मिनेशन वर्ड है, इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन नंबर 2, और इसकी समरी आपको बता दी है, हिंदी में सारा अर्थ भी बता दिया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा. तो आप जो व्यूअर्स जिन्होंने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच. Please subscribe and click the bell.